गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, एनसीईआरटी समर्पण बैच की जो आपकी क्लास चल रही है वो आपकी 2-3 दिन से क्लास नहीं आई थी, लेकिन अब कंटिन्यू रहेगी। देखो, बीच में कभी कभार कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है या और कोई काम आ जाता है, इस वजह से थोड़ी सी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। बाकी कल 1 मई से आपकी जो है क्लास रेगुलर कंटिन्यू रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो एनसीईआरटी समर्पण बैच है, एनसीईआरटी का सिलेबस अपन इसके अंदर कर रहे हैं और एनसीईआरटी का कंप्लीट चैप्टर के थ्योरी नोट्स अपन डिस्कवर कर रहे हैं और एनसीईआरटी के पूरे इलस्ट्रेशन अपन सॉल्व कर चुके हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन ने स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो आप इस क्लास को रेगुलरली जरूर देखें। और एक क्लास हमारी 4 बजे विश्वास बेच के नाम से क्लास 12 सीबीएसई के लिए आती है, जिसमें हम डीके गोयल बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। और इसके बाद भी हमारा जो इसके अंदर एक चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है और बहुत जल्दी हम नया चैप्टर उसके अंदर स्टार्ट करेंगे। तो इन क्लासेस को भी आप रेगुलरली देखते रहें और अपना रिविजन करते रहें। चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। आज की जो हमारी क्लास रहेगी, लेक्चर नंबर अपना 12 है एनसीईआरटी बैच का, और इसमें हम ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एनसीईआरटी सॉल्यूशन के नाम से हमारे 6 से 10 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ये बुक अपन पूरी कंप्लीट सॉल्व कर रहे हैं। और चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है और क्या अपन इसके अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं और कौन से सब्जेक्ट्स आपके लिए नए स्टार्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6। लोकेश एंड आजाद दो पार्टनर्स हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 50,000 उनकी कैपिटल है और 30,000 कैपिटल है। 50 और 30,000 दोनों की कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड टू बी पेड 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 6% पर एनम दिया जाएगा। आजाद इज अलाउड ए सैलरी ऑफ 2,500 पर एनम। आजाद को 2,500 रुपए की सैलरी दी जाएगी ड्यूरिंग द ईयर द प्रॉफिट्स पीरियड टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग आजाद सैलरी। आजाद की सैलरी के बाद में प्रॉफिट 12,500 रुपए के हैं। ठीक है, और साथ में हमें मैनेजर को कमीशन भी देना है 5% का प्रॉफिट पे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपने को बनाना है। तो देखिए, एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन बनाए उससे पहले वर्किंग नोट में हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ लेते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने को बनाना पड़ेगा मैनेजर कमीशन के लिए। जो प्रॉफिट आपको 12,500 रुपए का दे रखा था, उसमें सैलरी हम दे चुके थे, तो वो सैलरी प्लस करनी पड़ेगी। ठीक है, आजाद की सैलरी हम दे चुके थे तो वो हमें प्लस करनी पड़ेगी। तो 2,500 रुपए की सैलरी हम इसके अंदर प्लस कर देंगे, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा बिफोर सैलरी 15,000। और 15,000 का अपने को मैनेजर कमीशन देना है 5%। तो 15,000 का 5% हो जाएगा हमारा 750। 15,000 में से हम 750 माइनस कर लेंगे, तो हमारा जो प्रॉफिट बचेगा 14,250 रुपए का, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट होता है। एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर। और प्रॉफिट 14,250 रुपए का ट्रांसफर हुआ है, उसको अपन यहाँ पर लिख लेंगे। सैलरी टू आजाद, आजाद की सैलरी की अगर अपन बात करें तो आजाद की सैलरी आपको दे रखी है 2,500 रुपये, वो अपने को यहाँ लिखनी पड़ेगी क्योंकि हम प्रॉफिट के अंदर उसको प्लस कर चुके थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अपन बात कर सकते हैं। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर अपन बात करें तो 50,000 और 30,000 इनकी कैपिटल है और 6% अपने को निकालना है। तो 50,000 का 6% 3,000 हो जाता है और 30,000 का 6% जो है कितना हो जाता है आपका 1,800 हो जाता है। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3,000 और 1,800, 4,800 रुपए का इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाता है। 14,250 में से आप क्या करेंगे, आपका जो प्रॉफिट है 14,250, इसमें से आप ये माइनस कर देंगे 7,300। जैसे ही आप 7,300 माइनस करेंगे तो 6,950 रुपए का आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। और ये डिवाइजेबल प्रॉफिट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम से। रेशो आपको क्वेश्चन में दे रखा है और इस रेशो में आप डिवाइड करेंगे। रेशो आपको 3:2 दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो 3:2 में अपन इस प्रॉफिट को शेयर कर लेंगे। इसके बाद में हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे, जो पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में आपको दे रखी थी। 50,000 और 30,000 की कैपिटल आपको दे रखी है। बाय सैलरीज, आजाद की सैलरी 2,500 रुपये पर एनम थी, वो क्रेडिट साइड में लिख लेंगे।
क्योंकि सैलरी हम प्रॉफिट में प्लस कर चुके थे, और वैसे भी सैलरी को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो शो करना ही होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। 3000 और 1800 का अपन ने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, ठीक है। इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा 4170 और 2780। इसके बाद में ये हमारा क्रेडिट का टोटल हो जाएगा। डेबिट में और कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसी को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट मान लेंगे। तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो ये था बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 6। 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले क्लासेस में। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो जरूर से आप देखें। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ध्यान से सुनिएगा। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन मनीष एंड गिरीश प्रोवाइडेड दैट प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इक्वली, यानी कि पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट है वो इक्वल रूप से डिवाइड किया जाएगा। मनीष को 400 रुपये पर मंथ सैलरी देनी है, तो 400 रुपये एक महीने की है, तो आप क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4800 रुपये की सैलरी जो है मनीष को देनी है। गिरीश हु मैनेजेस द सेल्स डिपार्टमेंट विल बी अलाउड अ कमीशन ऑफ इक्वल टू 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग मनीष सैलरी। मनीष की सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% कमीशन अपने को जो है गिरीश को देना है। 7% रुपीज अपने को 7% जो है पार्टनर्स के फिक्स कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अपने को 5% चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो जाएगा हमारा 5% और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 7%। तो देखो पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल आपको 1 लाख और 80,000 दे रखी है, तो 1 लाख का आप 7% निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7,000 रुपये, और 80,000 का निकालेंगे 5,600 रुपये, ठीक है, 5,600। एनुअल ड्राइंग्स पार्टनर्स के 16,000 और 14,000 दे रखे हैं, अपन इसका 5% निकाल लेंगे, और प्रॉफिट आपको दे रखा है 40,000 रुपीज का। तो अपने को क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा बहुत ही अच्छे से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम सबसे पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। 40,000 का नेट प्रॉफिट था वो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। 800 और 700 रुपये का आएगा। कैसे आएगा ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर एनुअल ड्रॉइंग्स दे रखे हैं, और जब एनुअल ड्रॉइंग्स दे रखे हैं तो आपको क्या करना है, पूरे साल का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, पूरे ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 16,000 का 5% अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 800 रुपये, और 14,000 रुपये का 5% अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 700 रुपये, ठीक है। तो दोनों पार्टनर्स का यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो जाएगा। देखो एनुअल ड्रॉइंग्स दे रखे हैं इसलिए अपन ने पूरे 12 मंथ का लगाया है, अदरवाइज एनुअल ड्रॉइंग्स नहीं होता तो अपन 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो जाएगा 800 रुपये और 700 रुपये, 1,500 रुपये का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में देखो मनीष को सैलरी देनी थी अपने को 4,800 रुपये, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि आपको सैलरी देनी है, और सैलरी कितनी देनी है, 400 रुपये पर मंथ, ठीक है। 400 रुपये पर मंथ सैलरी की बात उसने कही थी, तो 400 रुपये पर मंथ को आपने क्या किया, 12 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो उसके बाद में आपके पास बचा 4,800 रुपये, आपने मल्टीप्लाई कर लिया 4,800 आ गया। अब गिरीश को कमीशन देना है, तो क्वेश्चन में लिखा था कि मनीष को सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका आपको 10% देना है, ठीक है। आपको नेट प्रॉफिट जो 10% का नेट प्रॉफिट देना है, और आफ्टर अलाउिंग मनीष सैलरी, यानी मनीष की सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर देना है। तो देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास में जो नेट प्रॉफिट है वो है 40,000 रुपये का। नेट प्रॉफिट कितने का है, 40,000 रुपये का। इसमें से हम क्या करेंगे, मनीष को जो सैलरी दी है वो माइनस कर देंगे। मनीष की सैलरी आप जैसे ही माइनस करेंगे तो आपके पास अमाउंट बचेगा, आपके पास जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा 35,200 रुपये। 35,200 रुपये का जो है गिरीश को कमीशन मिलेगा 10%। 35,200 रुपये का आप क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे, तो 10% हो जाएगा 3,520 रुपये, ठीक है। ये गिरीश का कमीशन हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, 7,000 और 5600 रुपये, ठीक है, और टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 12,600 रुपये का। इसके बाद में आप क्या करेंगे बच्चों, ये जो 41,500 है इसमें से आप ये डेबिट वाला सारा अमाउंट माइनस कर देंगे। ये जैसे माइनस करेंगे आपके पास प्रॉफिट बचेगा 20,580 रुपये का, ठीक है। 20,580 रुपये का जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को आप क्या करेंगे, आपको जो रेशो दे रखा था क्वेश्चन में
क्या रेशो दे रखा था, इक्वल रेशो दे रखा था। तो आपको इस प्रॉफिट को क्या कर देना है, पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 20,580 में आप क्या करेंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे, तो 10,290 दोनों पार्टनर्स का आ जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ था पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल। जब पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल लिखी हुई थी तो आप जानते हैं कि हमें यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना है, हमें यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखना है। ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है वो कहाँ जाएगी, करंट अकाउंट में जाएगी, इसलिए आप यहाँ पर करंट अकाउंट लिखें। आई होप यहाँ तक की बात आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़े, चलिए इसके बाद में हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 8। राम, राज और जॉर्ज आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स and losses in the ratio 5:3. According to the partnership agreement, George is to get a minimum amount of 10,000 rupees. यानी जॉर्ज को जो है 10,000 रुपये मिनिमम का प्रॉफिट मिलेगा एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एवरी ईयर। यानी हर साल प्रॉफिट का जो भी हिस्सा रहेगा उसका जो है उसको 10,000 रुपीज मिलेगा। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अपने को 40,000 का प्रॉफिट दे रखा है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट तक बनाने के लिए बोला गया है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको जब बनाना है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नेट प्रॉफिट कितने का आ जाएगा, 40,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। अब एक काम करेंगे बच्चों, ये जो 40,000 का प्रॉफिट आया है, इस 40,000 के प्रॉफिट को आपको जो रेशो दे रखा है 5, 3 और 2, इसमें डिवाइड कर देंगे। यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट। राम का प्रॉफिट हो जाएगा 20,000। 40,000 का जब आप 5/10 करेंगे तो 20,000 हो जाएगा, और 3/10 करेंगे क्योंकि दूसरे पार्टनर का शेयर 3/10 है, तो 12,000 आ जाएगा राज का, और जॉर्ज का आ जाएगा 8,000 रुपये। ठीक है, तो दोनों और तीनों पार्टनर्स का हमने यहाँ पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। 40,000 को हमने क्या किया है, सबसे पहले 5/3 में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्टनर का तो आ गया 20,000, दूसरे का आ गया 12,000, और तीसरे का आ गया 8,000। अब बच्चों देखो, जॉर्ज को मिनिमम कितने प्रॉफिट के लिए बोला गया था कि उसको 10,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट मिला कितना, 8,000 रुपये का प्रॉफिट मिला है। तो 2,000 रुपये का प्रॉफिट उसको कम मिला है, तो ये 2,000 रुपये का प्रॉफिट जो है राम और जो राज है वो दोनों पार्टनर्स मिलकर वहन करेंगे। और दोनों पार्टनर्स मिलकर किस रेशो में वहन करेंगे, देखो राम का और राज का जो शेयर है वो 5:3 है। ठीक है, तो इस 5:3 में दोनों पार्टनर्स क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को डिवाइड कर लेंगे। तो 2,000 रुपये का जो अमाउंट है बच्चों, इसे हम 5:3 में डिवाइड कर लेंगे। तो जॉर्ज का जो राम का शेयर माइनस होगा वो 1,250 होगा, और राज का जो शेयर माइनस होगा वो 750 होगा। 2,000 को आप 5/8 में डिवाइड करेंगे 5:3 में, तो ऐसे डिवाइड करेंगे 2,000 मल्टीप्लाई 5/8, और 2,000 मल्टीप्लाई 3/8। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में आ जाएगा 1250 एंड 750। आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। दोनों का यहाँ पर माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद राम का फाइनल प्रॉफिट हो जाएगा 18,750, और जो राज का हो जाएगा 11,250। और जॉर्ज का जो है ये दोनों अमाउंट यहाँ पर क्या कर देंगे, अपन प्लस कर देंगे, क्योंकि ये दोनों प्रॉफिट इसको मिल रहे हैं। तो 8,000 का अमाउंट में ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो 10,000 इसका प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक की बात अच्छे से क्लियर समझ में आ गई है। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए दो पार्टनर हैं, यहाँ पर आपको 3 पार्टनर दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अमन, बबीता एंड सुरेश आर पार्टनर्स। देयर शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है 2:1 है, 2:1 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। सुरेश इज गारंटीड एन अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज। सुरेश ने जो है 10,000 रुपीज के प्रॉफिट की गारंटी दी है एवरी ईयर। एनी डेफिशिएंसी ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय बबीता। यानी कि अगर कोई भी कमी होती है प्रॉफिट की यहाँ पर, तो उसे कौन वहन करेगा, उसे वहन करेगा बबीता, वहन करेगी। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द 2 ईयर्स, आपको 2 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है। मार्च 31, 2020 का प्रॉफिट दे रखा है 40,000 रुपए का, और आपको दे रखा है 60,000 रुपए का। 2 साल का प्रॉफिट है, और 2 साल का आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2019 का। इसका प्रॉफिट दे रखा है 40,000 रुपए का, और ये जो 40,000 का प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे,
सबसे पहले हमारे पास जो रेशो दे रखा है 2:1, रेशो क्या दे रखा है 2:1। इस रेशो में क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इस रेशो में इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 2, 2 और 1 में। ठीक है, तो ये आ जाएगा अमन का 16,000, बबीता का 16,000 और सुरेश का 8,000। ठीक है, तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट आ जाएगा। अब आप देखिए, सुरेश को प्रॉफिट की गारंटी कितनी मिली थी कि कम से कम उसको 10,000 मिलना चाहिए। अब 10,000 ना मिलकर उसको केवल 8,000 ही मिल रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, 10,000 में से 8,000 माइनस कर लेंगे तो 2,000 कम पड़ेगा। तो 2,000 की गारंटी जिस पार्टनर ने दी है उसके अकाउंट में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 2,000 की गारंटी जिस पार्टनर ने दी है उस पार्टनर के कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो बबीता ने यहाँ पर गारंटी दी है। ठीक है, तो 14,000 रुपए का इसका प्रॉफिट बचेगा और 2,000 रुपए जो है सुरेश के अकाउंट में यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अच्छा, इसका एक पार्ट और है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 2 साल का बनाना था। तो देखो दूसरे साल में 2020 में अपन बना रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट हमारा 60,000 का है और 60,000 का जो प्रॉफिट है उसे हम 2:1 में डिवाइड कर देंगे। तो अमन, बबीता एंड सुरेश का प्रॉफिट हो जाएगा 24,000, 24,000 और 12,000। अब आप देखिए, सुरेश को 10,000 मिलना था, कम से कम 10 मिलना था। ज्यादा अगर प्रॉफिट मिलता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो 60,000 रुपए का प्रॉफिट हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये है हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की अगर अपन बात करें तो सिमी और सोनू दो पार्टनर हैं। ठीक है, प्रॉफिट शेयर करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है उनका 3:1 है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने नेट प्रॉफिट 31 मार्च 2020 पे जो शो किया है वो किया है 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख का प्रॉफिट इन्होंने शो किया है। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाना है। देखो पार्टनर्स की कैपिटल की अगर अपन बात करें तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है 30,000 और 60,000। 30,000 और 60,000 की पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है और साथ में करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है। 30,000 और 15,000 का करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। पार्टनर्स के ड्रॉइंग्स आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं बच्चों। ड्रॉइंग्स आपको दे रखे हैं 20,000 और 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर अपन बात करें तो 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कैपिटल पे और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हमें 6% करना है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको 6 मंथ का कैलकुलेट करना है, ऐसी बात क्वेश्चन के अंदर आपको बोली गई है। और पार्टनर्स की सैलरी आपको यहाँ पर 12,000 और 9,000 रुपए की सैलरी आपको दे रखी है। ठीक है, तो सैलरी की बात अपन यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। अब आते हैं अपन सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की अपन बात करें तो सबसे पहले हम क्रेडिट में लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। 1.5 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट दे रखा था। ठीक है, इसके बाद में आपको डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे रखा है। इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो कैपिटल आपको दे रखी है 30,000 और 60,000। तो 30,000 का जब 5% निकालते हो तो ये हो जाता है 1,500 रुपए और 60,000 का अगर निकालते हो तो ये हो जाता है 3,000 रुपये। ठीक है, तो 1,500 तो हो जाएगा सिमी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इसका हो जाएगा 3,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर अपन निकाले 6% तो देखो 20,000 का 6% होता है 1,200। आपको क्या करना है, 20,000 का 6% निकालना है और 6 महीने का निकालना है क्योंकि 6 मंथ बोला है। तो 6 मंथ का हो जाएगा आपका 600 रुपये और दूसरे पार्टनर का 15,000 का 6% और 6 महीने का ये हो जाएगा 450 रुपये। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दोनों का कैलकुलेट अपन ने कर दिया है। तो एक पार्टनर का तो आ जाएगा 600 रुपये, दूसरे पार्टनर्स का आ जाएगा कितना, 450 रुपये। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दोनों पार्टनर्स का यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने कैलकुलेट किया ही था 1,500 और 3,000।
पार्टनर्स की सैलरी आपको क्वेश्चन में दे रखी है 12,000 और 9,000। ठीक है, सिम्मी कैपिटल अकाउंट और सोनू कैपिटल, तो पार्टनर्स की सैलरी आ जाएगी। इसके बाद में बच्चों आपका जो क्रेडिट का अमाउंट है 1,51,050, इसमें से अपन ये वाला अमाउंट माइनस कर देंगे, ये हो जाता है आपका 25,500। तो आप जैसे ही इसको माइनस करते हैं तो आपके पास आएगा 1,25,550, और रेशो आपको 3:1 दे रखा है। तो ये जो प्रॉफिट है आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा टू पार्टनर्स करंट अकाउंट के नाम से, और सिम्मी और सोनू के नाम से अपन यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये जो आपका 1,25,000 का प्रॉफिट है इसे अपन 3:1 में डिवाइड कर लेंगे। तो हमारा 94,162 तो एक पार्टनर का आ जाएगा और 31,388 दूसरे पार्टनर का आ जाएगा। तो ये हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपन बना सकते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का बैलेंस आएगा, ओपनिंग बैलेंस दे रखा था क्वेश्चन में 30,000 और 60,000 रुपए का, तो बाई बैलेंस बीडी हो जाएगा 30,000 और 60,000, और टू बैलेंस सीडी यहाँ पर आ जाएगा हमारा 30 और 60, क्योंकि यही ओपनिंग बैलेंस ही क्लोजिंग बैलेंस होता है। इसके बाद में बात करते हैं बच्चों पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस भी आपको दे रखा है, 30,000 रुपए एक पार्टनर का बैलेंस है और 15,000 दूसरे पार्टनर का बैलेंस है। सैलरी की अगर अपन बात करें तो सैलरी आपको दे रखी है 12,000 और 9,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने कैलकुलेट किया है 1,500 और 3,000 का, और प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें जो पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करती है उनको हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं। दोनों पार्टनर्स का ड्रॉइंग्स 20,000 और 15,000 आपको दे रखा है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अभी हमने कैलकुलेट किया था 600 और 450। फिर अपन क्या करेंगे, जो क्रेडिट का आपका अमाउंट है 1,37,662, उसमें से अपन ये 20,600 रुपए का अमाउंट दे रखा है, ये माइनस कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,17,062। ठीक है, इसके बाद में क्रेडिट का अगर अपन देखें तो 58,388, इसमें से अपन 15,450 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 42,938। क्लियर बच्चों? तो ये हमारा यहाँ पर जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाता है और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी कंप्लीट हो जाता है। तो यह था अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखेंगे। 5 क्वेश्चन अपने पहले कंप्लीट हो गए थे, 5 अपने आज हो गए हैं, तो 10 क्वेश्चन अपन ने इसके कंप्लीट कर दिए। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।